हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग हिंदी पेडालॉजी कंप्लीट करेंगे। चैप्टर हमारे 12 से स्टार्ट होगा। देखिए, भाषा, अधिगम और अर्जन। देखिए, मातृभाषा आधारित तो बहुभाषावाद अनुशंसा करता है। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनके मातृभाषा एक घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए, ये कहता है। ठीक है, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए। आपको पालन पोषण एक ऐसे गांव में होगा। आपका जो पालन पोषण है एक ऐसे गांव में हुआ जहाँ, ठीक है, आपका होगा यहाँ पर। आपका पालन पोषण एक ऐसे गांव में हुआ जहाँ सभी लोग हिंदी बोलते हैं और आपने यह भाषा बिना विद्यालय गए ही सीख ली। बाद में जब आप विद्यालय गए तो आपने अंग्रेजी, संस्कृति, हिंदी, उर्दू सीखी। अब आप अंग्रेजी भाषा प्रभाव के साथ बोलते हैं। अब आपकी प्रथम भाषा कौन सी होगी? तो आपकी प्रथम भाषा हिंदी होगी। जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। ठीक है, भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है तो भाषा यादृच्छिक है। इस प्रकार से वे कथन जो किसी कक्षा में विशेष या पाठ्यक्रम कोर्स के अंत में विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल, प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं वे कहलाते हैं अधिगम प्रतिफल। जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है और बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के, तब इसे कहा जाता है अर्जन। बच्चे भाषा प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं जब उन्हें प्रोत्साहन मिले। कोई भी व्यक्ति सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है अपने समाज में सहजात वाचकों, मूल भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क के माध्यम से। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब अधिक संलग्न होते हैं जब वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। ध्वनि विज्ञान निर्देश। साक्षरता अर्जित करने के लिए निपुणता मास्टरी होनी चाहिए डिकोडिंग और भाषा अवबोधन की। किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता विकसित की जा सकती है कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके। यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है, संबंधित है शापिर-वॉर्फ परिकल्पना से। वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिनमें शिक्षार्थी अपने विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और विद्यालय में अतिरिक्त भाषा से जुड़ते जाते कहलाती है भाषिक शिक्षा। स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में वयस्कों की नकल करते हैं। ये बात किसने की? स्किनर। और स्किनर मतलब स्कैन। ठीक है, तो ऐसे बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में वयस्कों की क्या करते हैं? नकल करते हैं। किसने कहा? स्किनर ने। थोड़ा सा समझने के लिए अब देखिए, एक अध्यापक या जो है टीचर है डेफोडिल कविता पढ़ाने से पहले अपनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के अपने आस पास पड़ोस जो भी है विद्यालय के रास्ते के फूल, घास तथा पौधों के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती है। वह प्रयास कर रही है पूर्व ज्ञान को कच्चाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ने का। विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता एक योजना के रूप में अर्थ है सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा घर की भाषा में आरंभ करते हैं तथा जैसे जैसे प्रगति करते हैं उसमें और अधिक भाषा जोड़ने जाती हैं। जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता है तो इसे माना जाता है भाषा सीखने के प्रतिफल वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए तो उसे सीखने के प्रतिफल बोलेंगे। इसको सीखने का क्या बोलेंगे? सीखने के प्रतिफल बोलेंगे इसको। अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श, कॉपी, उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा सीखने में यह अवस्था कहलाती है प्रारंभिक साक्षरता कहलाती है। बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः माना जाता है भाषा अर्जन। भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ हैं। भाषा सीखने हेतु निवेश है। भाषा अर्जन का अर्थ है किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने ही सीख लेना। विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं प्राकृतिक वातावरण में। भाषा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया है भाषा अर्जन।
किसी शिक्षार्थियों की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरियों को पहचाना जा सकता है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। प्रथम, भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है अवसरों की प्रकृति। विविध परिस्थितियों में भाषा का उपयुक्त एवं प्रभावी उपयोग करने के लिए हमें आवश्यकता है संदर्भ के अनुसार व्याकरण के उपयोग पर ध्यान देने की। विद्यालय के शुरुआती दिनों में शिक्षार्थियों के घर की भाषा का उपयोग करना घर से विद्यालय में सहज परागमन को संपन्न करता है। बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू उस भाषा का अवसर मिलना। लिखना सीखने में कीड़म काटें। स्क्रिबलिंग एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि बच्चे प्रयास करते हैं अपने लिए चिन्हों से अर्थ निकालने का। अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतःक्रिया संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है। कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। साहित्य की सराहना बोध का बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखा बनाकर करते हैं। यह चिन्ह है कीड़म काटे या स्क्रिबलिंग बोलेंगे इसको। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेत होते हैं जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं। प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेश दिया जाना चाहिए बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। कविता के शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य आनंद तथा सराहना करना। व्याकरण सीखने में कार्यविधि ज्ञान को जाना जाता है। व्याकरण के प्रारूपों व्याकरण के प्रकारों को लागू करने और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीकों की समझ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषाएं जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी के अध्ययन की अनुशंसा की है अतिरिक्त भाषाओं के रूप में। तो ये सब कौन सी हो जाएंगी? अतिरिक्त भाषा। अर्थ के लिए अनुमान है तथ्यों तथा तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना। मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता है। शिक्षार्थी अपने विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करते हैं तथा आगे कम से कम 2 भाषाएं और पढ़ते हैं। अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं।